सच बताएं। माननीय मुलायम सिंह जी है, गुंडे थे। दिल की बात बताएं। बिल्कुल पार्टी पे ही कब्जा कर लिया गुंडई से अखिलेश यादव जी ने। 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी। तो ये नारा देते हैं पीडीए का और दलित परिवार की लड़की के साथ बलात्कार कर रहे हैं। 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी हार रही है। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के दारुल सफा पे। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि जो 9 सीटों का उपचुनाव यूपी में होना है, उसमें जो कल रिजल्ट आना है उसमें क्या कुछ दिखते हुए सामने आएगा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है कि 7 सीटें वो जीतती हुई नजर आएंगी। लोग जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? आचार्य रविंद्र योगी। योगी जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 7 सीटें उपचुनाव में वो जीतती हुई नजर आएगी, क्या लग रहा है? ये वो सिर्फ सपने देख रहे हैं, दिन में तारे देख रहे हैं। प्रदेश की जनता उनको 7 नहीं, शायद आए 1 सीट हमको लग रही है, शायद आए 1 सीट नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीट जीतने जा रही है। कल आप जब चुनाव का परिणाम आएगा तो आप देख लीजिएगा 1 बजे के करीब, वहाँ भी हम 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और झारखंड में भी बनेगी, और यही नहीं 2025 में दिल्ली भी बनाएंगे, बिहार भी बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। चूँकि हमने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है। हम लोग कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं वो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो जरूरतमंद लोगों की योजनाएं हैं, और जरूरतमंद लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाओं का लाभ मिला है। और उसी के आधार पर ये देश एवं प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही, कमल के निशान पे वोट करेगी। अच्छा, पर विपक्ष लगातार ये कहता है कि जो बीजेपी की जो योजनाएं हैं जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर से अधिकारी हैं वो उस चीज को दबाए ले रहे हैं, खाए ले रहे हैं, जमीनी स्तर तक पहुंच नहीं पा रही। क्या लग रहा है? बस यही तो हर योजना भारतीय जनता पार्टी का आप आधार से लिंक है। आप राशन ऐसे ले नहीं सकते जब तक आपका अंगूठा नहीं लगेगा। आपको आवास ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आपका अंगूठा नहीं लगेगा। आपका डायरेक्ट खाता बैंक में पैसा भेजा जा रहा, वो कैसे? हाँ, हो सकता है, मैं ये चीज मैं मानने को तैयार हूँ थोड़ा भी करप्शन जो पुरानी सरकारों के, सपा के और कांग्रेस के भर्ती किए हुए जो अधिकारी हैं, वो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए वो जनता के बीच में थोड़ा अनर्गल प्रलाप करते, जैसे कि लेखपाल है, कानून गो हैं, ये लोग थोड़ा डिसबैलेंस किए हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर भी लगाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है, और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और सारी योजनाओं का लाभ, भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जनता को मिल रहा। चाहे आप धन योजना देख लीजिए, चाहे आप राशन योजना देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए समाजवादी पार्टी की सरकार, जो समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार ये कहती है कि जो उनकी जो सरकार रही, सुशासन की सरकार रही, विकास काफ़ी हुआ, चौड़ी सड़कें बनी, रोड बनी, हाईवे बने, पर उसके बाद भी जब बीजेपी उन पे कहती थी कि वो गुंडों की पार्टी है, ये है वो है, तो उनके जो शीर्ष नेतृत्व थे वो कहते थे कि ऐसा नहीं है। पर करहल में हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक बवाल हुआ जिसमें एक दलित लड़की का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेप कर दिया। क्या मामला? ये वो लूट तंत्र था। उस वक्त समाजवादी कांग्रेस में एक लूट तंत्र चलता था। एक समझ लो एक प्रकार का गैंग थे उनके। वो जो बड़े बड़े जो नेता थे, युवजन सभा और ये सभा, ये सब लोहिया वाहिनी के सभा के जितने सब गुंडे थे। ये गुंडे लोग जनता को प्रताड़ित करके राह चलती हुई लड़कियों को छेड़ते थे, कॉलेजों में छेड़ते थे, और लोगों का पैसा व्यापारियों का लूट लेते थे। और वो जो सरकार की जितनी योजनाएं होती थी ठेकेदारी में, आप देखे रिवर फ्रंट में गुंडाई के बदौलत अधिकारी और इंजीनियर उनको काम जबरदस्ती लेकर के वो करा लेते थे, पेमेंट करा लेते थे। तो लूट तो उन्होंने किया। अगर लूट न किए होते तो आप बताइए, 4 बार वो समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री हुआ, कभी दोबारा लौट करके वो नहीं आए। और 2012 में भी जो सरकार बनी वो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की वजह से बनी, वो भी मायावती जी के कुशासन के वजह से इनकी सरकार बनी, और इनका कोई योगदान नहीं रहा। थोड़ा योगदान इनको कहना चाहूंगा, ये जो लोकसभा के चुनाव में इनको जो सीटें मिल गई तो इनका मन बढ़ गया। तो ऐसा कुछ नहीं, लोकसभा के चुनाव में कुछ हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा कुछ प्रत्याशी गलत दे दिए गए, जिसका लाभ इनको मिला। और जो इन लोगों ने संविधान कहा कि संविधान हम
खतरे में है। संविधान दलित भाइयों में दुष्प्रचार किया, हमारे नेता उसको समझा नहीं पाए, जिसका इनका दिमाग खराब है। ये बिल्कुल सपा है, सपा हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बचेगी। अब इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। इनकी करनी कथनी में बड़ा अंतर है। जनता ने देख लिया किस तरह 2016 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ, उसमें विधायक को मंच के ऊपर माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी बैठे थे, रामगोपाल यादव भी बैठे थे, शिवपाल यादव भी थे, इनके साथ जो आसू मलिक था उसको और तेज नारायण पांडे ने झापड़ों से मारा था। बिल्कुल झापड़ों मंच के ऊपर। आज तक ये शायद इतिहास में पहला कांड होगा जो जिसने, और गुंडाई तो तुमने की है, पार्टी में ही गुंडाई है। एक गुंडाई माननीय मुलायम सिंह जी है, गुंडे थे। जब आप देखिए कितना बड़ा गुंडाई वो उनके साथ किया था, बहन मायावती जी के साथ। मीराबाई कांड में अगर शायद है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ना होते तो आज मायावती जिंदा नहीं होती। मायावती जी का उस दिन अंत हो जाता 2095 में। तो इसलिए ये गुंडों की ही पार्टी है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं, इनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। प्राइवेट और लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, कितना सही है ये? देखिए, ये चरितार्थ उनके हरकतों से होता है, कुछ न कुछ वो करते रहते हैं। और ये समाजवादी पार्टी पे गुंडों की पार्टी है, पार्टी पे ही कब्जा कर लिया गुंडई से अखिलेश यादव जी ने। तो इससे साफ साफ ये चरितार्थ होता है कि गुंडों की पार्टी है। अच्छा, ये बताइए, उपचुनाव है, कल रिजल्ट आना है 9 सीटों का, क्या लगता है समाजवादी पार्टी कह रही है 7 सीट 6 सीट वो जीतती हुई नजर आएगी, क्या लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के मंशा को जनता समझ चुकी है और मेरा कहना यह है कि 9 में से 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। वो कुछ भी करते रहें। अभी आप देख लो, एक दलित परिवार में एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया। बिल्कुल। तो ये नारा देते हैं पीडीए का और दलित परिवार की लड़की के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये नारा देते हैं ओबीसी का, ओबीसी में अन्य बिरादरियों को छाट के सिर्फ यादवों की भलाई करते हैं। ये तो ये कैसे साबित हो पाएगा कि ये काम करते हैं? कभी पार्टी हुआ करती थी आज से बहुत पहले। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उनकी पार्टी सुशासन की पार्टी है, विकासशील पार्टी है, उसके बाद भी उनके कार्यकर्ता दलित लड़कियों के साथ रेप करते हैं और नारा देते हैं पीडीए का। बिल्कुल, बता तो रहे हैं आपको कि ये जो है हमेशा दबंगई किया है इन्होंने, और जो उनके खून में है, उनके खून में है कि ये गुंडों की पार्टी है, तो वो मानेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और मीडिया के सामने आके वो बयानबाजी अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं। पीडीए बना लिया है और कमरे के अंदर बैठ के कुछ उनके जो नौकर हैं 20,000 रुपए वाले, वो नारा दे देते हैं और वही जो है वो मीडिया पे आके बोलने लगते हैं। तो ये होने वाला नहीं है। आप देख लीजिएगा कि ये कम से कम, जैसे हमारे यहाँ है ना कि 75 साल के बाद जो है रिटायरमेंट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में, तो जिस दिन अखिलेश यादव 75 साल पूरे कर लेंगे उस दिन हमको लगता है कि यहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आज की 25 साल बाद 2047 में के बाद ये सोचे अखिलेश यादव कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ पे आके। उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें। 37 सीट पा गए हैं तो हम 27 में जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे भैया, जीत गए हो तो अब तो देखो आगे आने वाले। तुम जो है एक दलित लड़की के साथ रेप करवा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही भविष्यवाणी की। 25 साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा ही बताइए, 9 सीटों का उपचुनाव है, कल रिजल्ट आना है, क्या लगता है कौन बढ़त बनाता नजर आएगा? सच बताएं, दिल की बात बताएं। बिल्कुल। अगर असलियत जानना चाह रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से बता दें, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी हार रही है। समाजवादी पार्टी तो करिए 7 सीट 6 सीट वो देती नजर आएगी। 9 की 9 सीटें और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हारती हुई नजर क्या आ रही है, हार चुकी है। कल रिजल्ट आने की देरी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ढोल मजीरा लेके मिठाई के लड्डू बटेंगे और बम्पर तरीके से बांटे जाएंगे और जश्न बनेगा। 9 की बीजेपी कार्यालय में बीजेपी 9 की 9 सीटें डंके की चोट पे। एक सीट ना रुकी होती 10 की 10 सीटें आती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अच्छा, एक सीट आपने कहा ना रुकी होती, एक सीट मिल्कीपुर सीट, उस पे लगातार विपक्ष कह रहा है, कहते हैं कि उसको बीजेपी ने जानबूझ कर रुकवा दी कि वहाँ वो इतने मजबूत नहीं है, वहाँ सांसद उनके नहीं है,
वहाँ सांसद समाजवादी पार्टी जीत गए, इसलिए कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो वहाँ इतनी मजबूती से सीट रुकवा दी। वकील लेके कौन गया था वहां पे? माननीय अखिलेश यादव जी गए थे ना, तो दौड़ भाग कौन कर रहा था? किसके हड़कंप मची हुई थी? भारतीय जनता पार्टी वाले तो दौड़ भाग नहीं कर रहे थे, ये तो आप ही लोग कर रहे थे, विपक्ष के लोग। हड़कंप में तो आप में दिख रहा है कि आप लोगों में हड़कंप ही मची हुई है। तो जाहिर सी बात है, जो डरा हुआ है, जो इस तरीके का माहौल है कि उसको खुद को नहीं यकीन है कि हम कैसे जीत गए वहां की सीट, हमारा सांसद कैसे हो गया वहां पे, वो उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। वो सपने देख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी किसी के दिन पलट जाते हैं, लेकिन वो गलती हो गई है जनता से। 9 सीट में उपचुनाव में ही जनता इनको सही रास्ता दिखा देगी, डंके की चोट पे दिखाएगी। इसी से 27 का इलेक्शन क्लियर हो जाएगा। आने वाले टाइम पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी 27 में पुनः प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की शपथ ग्रहण करेंगे, और इन लोग का सपना सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल। तमाम लोगों ने सवालों के जवाब दिया और कहा कि बीजेपी 9 में से 7 सीट जीतती हुई नजर आएगी, तो कुछ लोगों ने कहा कि 9 में से 9 बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी। आप देख रहे थे प्रशासन प्लेस, राघव कुमार सिंह, लखनऊ।